ग्रामीणों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था के तहत गुरुवार को गुलगांव ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जिला कलेक्टर अंशदीप सिंह की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर अंशदीप सिंह ने गुलगांव ग्राम पंचायत में आमजन की समस्याओं को सुना और जन सुनवाई में मौजूद संबंधित विभागीय अधिकारियों को निस्तारण करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रचार प्रसार कर अधिक से अधिक लोगों को पंजीकृत करने, पालनहार योजना, दिव्यांग पेंशन योजना सहित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाने के साथ ही जनता की समस्याओं पर प्रभावी मॉनिटरिंग करते हुए तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि वे राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठावें, साथ ही इनका अपने स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार भी करें। जन सुनवाई में विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों ने मौजूद रहकर अपने अपने विभाग से संबंधित राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को उपलब्ध करवाई। साथ ही विभिन्न योजनाओं से मौके पर ही लाभान्वित किया गया। जन सुनवाई के दौरान अजमेर कोटा मार्ग के दोनों तरफ नालों की सफाई व पेड़ों कवर लगाने, रास्तों से अतिक्रमण हटाने, मॉडल तालाब का सौंदर्यीकरण, पेंशन, पालनहार, नरेगा, खाद्य सुरक्षा सहित लगभग 1 दर्जन से अधिक प्रकरण प्राप्त हुए। जन सुनवाई के दौरान केकड़ी उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली, सावर उपखंड अधिकारी अनिता मान, तहसीलदार रामराय मीणा, गुलगांव सरपंच नीरज चौधरी, विकास अधिकारी सीताराम मीणा, कृषि विभाग के हेमराज मीणा, बिजली विभाग के पीसी तुनगारिया सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। रच दिया कीर्तिमान, छू लिया आसमान, पूरे हुए अरमान। राजस्थान में शिक्षा जगत में सिरमौर श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान केकड़ी। संपूर्ण राजस्थान में शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा रिट 2022 में श्री शक्ति कंपटीशन प्लस ने रचा इतिहास। संपूर्ण राजस्थान में अद्भुत, अतुल्य, अविश्वसनीय परीक्षा परिणाम आपके अपने श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान का रहा। स्पेशल नए बैच प्रारंभ। शिक्षक भर्ती फर्स्ट ग्रेड, शिक्षक भर्ती सेकंड ग्रेड, शिक्षक भर्ती थर्ड ग्रेड, RAS, कृषि पर्यवेक्षक, ग्राम विकास अधिकारी, राजस्थान पुलिस, पटवार, CET, EO, RO, LDC, BEd व BSTC। आज ही अपने लाडले के भविष्य के लिए राजस्थान में शिक्षा जगत के सिरमौर श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान केकड़ी में प्रवेश के लिए संपर्क करें 9667209866। सावर कस्बे के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को पुलिस की डिफेंस टीम ने बालिकाओं को सुरक्षा से बचाव के उपाय बताए। पुलिस डिफेंस टीम की द्रौपदी, पूजा व शीला के नेतृत्व में डिफेंस टीम के सदस्यों ने बालिकाओं को बताया कि अगर आपसे कोई छेड़छाड़ करे, परेशान करे या आपका मोबाइल छीन कर ले जाए, उस दौरान कैसे इसका बचाव किया जाए, वह तरीके बताए गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि कभी भी बालिकाओं को डरना नहीं चाहिए तथा हमेशा अपने साथ हो रहे अत्याचार का विरोध करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमेशा हर बालिका को जूड़े कराटे पंच आने चाहिए ताकि वह समय पर अपना बचाव कर सके। इस दौरान बताया कि मोबाइल छीनने पर कैसे अपना बचाव किया जाए। महिला कांस्टेबल द्रौपदी ने 3022, पूजा ने 3018 व नीतू ने 3008 बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस के गुर सिखाए। इस दौरान उन्होंने तुरंत सहायता पाने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी बताए। उन्होंने महिला गरिमा सुरक्षा हेल्पलाइन 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, 112 व 100 नंबर सहित हेल्पलाइन ऐप स्पीक अप ऐप के बारे में जानकारी दी। बगेरा में सहकारी समिति के चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए गुरुवार को ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा तथा चुनाव प्रक्रिया वापस कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि बगेरा सहकारी समिति के संचालन समिति के चुनाव हो रहे हैं, मगर सहकारी समिति के चुनाव अधिकारी द्वारा चुनाव प्रक्रिया में धांधली की गई है। ग्रामीणों ने बताया कि गत रविवार को चुपचाप नामांकन प्रक्रिया संपन्न करवा दी गई, जिसकी किसी ग्रामीण को कोई जानकारी नहीं दी। नामांकन प्रक्रिया खत्म होने की जानकारी ही ग्रामीणों को जब समिति के बाहर सूचना चस्पा की गई तब मालूम हुई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि नामांकन प्रक्रिया में एक ही परिवार के 5-6 सदस्यों के फॉर्म भरवाकर चुनाव प्रक्रिया अपनाई गई है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि नियमानुसार चुनाव की सूचना ग्राम के मुख्य चौराहे पर चस्पा की जानी चाहिए, मगर आनन फानन में सहकारी समिति के बाहर ही चस्पा की गई, जिससे ग्रामीणों को चुनाव प्रक्रिया कब शुरू हुई और कब खत्म हुई कुछ पता ही नहीं चल पाया। यहां तक कि वर्तमान अध्यक्ष को भी चुनाव प्रक्रिया की कोई जानकारी नहीं दी गई। नामांकन में फर्जीवाड़ा करते हुए एक ही परिवार के 4-5 सदस्यों के नामांकन भरकर स्वयं के स्तर पर नामांकन प्रक्रिया करवा ली गई है। ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने नामांकन प्रक्रिया को रद्द कर पुनः नामांकन प्रक्रिया करवाने तथा चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से करने की मांग की है।
ज्ञापन सौंपने के दौरान सहकारी समिति के वर्तमान अध्यक्ष बाबूलाल प्रजापत वगैरह कांग्रेस इकाई अध्यक्ष ओम प्रकाश वालका, गिरधारी लाल यादव, गिरधर सिंह राठौड़, प्रहलाद फौजी, बागचंद माड़ी, रामचंद्र रेगर, सत्यनारायण माड़ी, सत्तू माड़ी, हेमराज यादव, गोपाल कीर सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, convent facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun. अजमेर जिला कलेक्टर अंशदीप ने केकड़ी पहुंचकर शनि महाराज मंदिर के समीप 3 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से किए जा रहे छोटे तालाब के सौंदर्यीकरण के कार्य का निरीक्षण किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर अंशदीप ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्माण कार्य में गुणवत्तापूर्वक सामग्री उपयोग में लेने के लिए ठेकेदार को निर्देशित करने की कहा। साथ ही निश्चित समयावधि के भीतर ही विकास कार्यों को पूर्ण कराने के लिए पाबंद किया। इस मौके पर उनके साथ उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली, पालिका के अधिशासी अधिकारी बसंत कुमार सैनी भी मौजूद रहे। वहीं इसके बाद जिला कलेक्टर ने उपखंड कार्यालय व पंचायत समिति में भी विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में क्षेत्र में कराए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा की व अधिकारियों को निर्देशित किया कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाए तथा लोगों को लाभान्वित करे। बैठक के दौरान उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली, तहसीलदार राम कल्याण मीणा, विकास अधिकारी मधुसूदन रत्नू आदि मौजूद थे। टोंक जिले के टोडा रायसिंह कस्बे में कॉलेज के लिए निकली 18 वर्षीय युवती के लापता होने के 8 दिन बाद भी पता नहीं लगने से जैन समाज के लोगों ने रोष जताया है। केकड़ी में जैन समाज के लोगों ने गुरुवार को उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से युवती की तलाश तेज करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया कि टोडा रायसिंह निवासी मुकेश जैन की 18 वर्षीय पुत्री निधि जैन 23 नवंबर को कॉलेज जाने की कहकर घर से निकली थी, जो देर शाम तक वापस घर नहीं लौटी। परिजनों ने युवती के आसपास हर संभव स्थानों पर तलाशी भी की, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चल पाया। इस संबंध में 24 नवंबर को टोडा रायसिंह पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई है। गुमशुदगी को 8 दिन से अधिक का समय होने के बावजूद अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। वर्तमान समय में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को देखते हुए निधि के साथ भी किसी अनहोनी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में जैन समाज के लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि लापता युवती को तत्परता से तलाश कर परिजनों को सुपुर्द किया जाए। इस मौके पर भाजपा नेता व सदारा सरपंच गोविंद जैन सहित समाज के कई लोग मौजूद थे। पड़ोसी गांव है, जैसे निधि जैन 18 वर्षीय बच्ची जो कॉलेज के लिए गई थी, वो आज 23 तारीख को वो गई थी और 23 तारीख से लेकर 1 तारीख तक वो लापता है। पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों से हम सभी ये आग्रह करने आए कि इस बच्ची के साथ न्याय करें और ये इस बच्ची को जल्दी से जल्दी जो लापता है उसको घर पर पहुंचाए, ताकि घर वाले और पूरे जैन समाज जो परेशान है उनकी परेशानी दूर हो। और ये जो घटनाएं बार बार में घटित हो रही है उसके ऊपर प्रशासन और पुलिस वाले या जो भी अधिकारी है वो सब ध्यान देवे। धन्यवाद। टोडा रायसिंह की एक बच्ची जिसका नाम निधि है और उसके पिताजी का नाम श्री मुकेश कुमार जी जैन टोडा रायसिंह है, वो दिनांक 23 तारीख को 23/11/2022 को घर से कॉलेज जाने के लिए निकली थी। वो आज तक भी ना कॉलेज पहुंची है ना घर पे पहुंची है। दिनांक 24 तारीख को हमने टोडा रायसिंह में रिपोर्ट करवाई थी, लेकिन टोडा रायसिंह पुलिस ने आज तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। इससे आहत होकर जैन समाज ने कल टोडा रायसिंह में एक रैली निकाल के एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था और उसी क्रम में उसी कड़ी में आज हमने दिगंबर जैन समाज के तत्वाधान में के बैनर तले एक रैली निकालकर एसडीएम साहब केकड़ी को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में हमारी इच्छा यही है कि निधि जैन का तुरंत पता लगाया जाए, उसके दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और टोडा रायसिंह पुलिस जो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है इसके बारे में उनको निर्देश करते हुए कार्रवाई के लिए कहा जाए और तुरंत कार्रवाई करते हुए निधि जैन को बरामद करके उनके परिवार के सुपुर्द करके जैन समाज को न्याय मिले, ऐसी हमारी भावना के साथ हमने आज ज्ञापन प्रेषित किया है उपखंड अधिकारी महोदय को। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी
सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म काटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। कालेड़ा गांव में गुरुवार को कालेड़ा कृष्ण गोपाल आयुर्वेद भवन के संस्थापक ठाकुर स्वर्गीय नाथू सिंह की 127वीं जयंती संस्था भवन में मनाई गई। इस मौके पर पूर्व सरपंच अंबिका चरण सिंह ने स्वर्गीय ठाकुर साहब नाथू सिंह की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि करीब 90 साल पूर्व कालेड़ा गांव में स्वर्गीय ठाकुर साहब नाथू सिंह ने परोपकार की भावना रखते हुए कृष्ण गोपाल आयुर्वेद भवन की स्थापना की थी। उन्होंने कहा कि कालांतर में गरीब लोगों की सेवा करने के उद्देश्य से इस संस्थान की नींव रखी थी। आज इस संस्थान में लाखों लोग अपना उपचार कराकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिससे स्वर्गीय नाथू सिंह का मानव सेवा का सपना साकार हो रहा है। इस मौके पर आयुर्वेद औषधालय व संस्थान के कर्मचारियों ने स्वर्गीय नाथू सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर अजीत सिंह, भगवत सिंह, व्यवस्थापक जटाशंकर, वैद्य राजेश शर्मा सहित अन्य कर्मचारी मौजूद थे।